लोक स्वामी की पड़ताल के बाद अपहरण को लेकर इंदौर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। खास तौर पे नाबालिग बच्चियों की बात करें तो इंदौर में विगत 15 दिनों में 42 बच्चों का अपहरण हुआ है, या ये कहें कि उनके अपहरण की एफआईआर इंदौर के अलग अलग थानों में दर्ज हुई है। बड़ी बात यह है कि अगर आंकड़ों को देखें तो प्रतिदिन 3 बच्चियों का अपहरण हो रहा है, उनके अपहरण की एफआईआर दर्ज हो रही है, चाहे वो थाने शहरी हो या ग्रामीण हो। इस पूरे मामले को लेकर साझा लोक स्वामी ने गहरी पड़ताल की और वो आंकड़े सामने लाए हैं जो इसके पहले इंदौर में कभी नहीं आए। नाबालिग बच्चियों के अपहरण के मामलों में सिर्फ शहरी थाना ही नहीं बल्कि ग्रामीण थाना क्षेत्रों में भी आंकड़े लगभग एक जैसे ही हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो इंदौर का थाना बाणगंगा और आजाद नगर थाना क्षेत्र किडनैपिंग की एफआईआर में एक दूसरे के करीब है। इस गंभीर मुद्दे पे जब हमने शहर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात की तो उनका कहना था कि 3 प्रमुख मामले ऐसे हैं, 3 प्रमुख बातें ऐसी हैं जो सबसे बड़ी वजह इन अपहरण की वारदातों के पीछे नजर आती हैं। नंबर 1, प्रेम प्रसंग। बच्चों का जो मन होता है 13 से 17 वर्ष की आयु में बहुत कोमल होता है। उनकी सोचना, शरीर में परिवर्तन, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें, ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में महती भूमिका निभाते हैं टीचर और पेरेंट्स। अगर उनकी अनदेखी होती है तो इसके परिणाम किसी वारदात के रूप में सामने आते हैं। जैसे कि ये जो आंकड़े हैं वो साफ इस तरफ नज़र दिखा रहे हैं कि जितने भी बच्चे इसमें अपराध पाए गए हैं उनमें अधिकतर छोटी बस्तियों के हैं, निचली बस्तियों के हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। दोनों जगह के आंकड़े लगभग मिलते जुलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पड़ताल में जो निकल के आया है, बाणगंगा थाना क्षेत्र, आजाद नगर थाना क्षेत्र, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नाबालिग बच्चों के अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई हैं। और इन आंकड़ों पे अगर गौर करें तो घटना स्थल का मुआयना करें तो बच्चे ऐसी जगह से लापता बताए गए हैं जो बहुत ही स्लम एरिया या बहुत ही बस्ती जैसे जगह के हैं। तो सब बड़ा सवाल ये उठता है कि जागरूकता की कमी और लोगों को अवेयर करना, इन सब तरीकों से ही इस तरीके की वारदातों पर लगाम लगाई जा सकती है। नाबालिग बच्चियों के अपहरण के मामले में लोक स्वामी ने एसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंडोतिया से भी बात की। तब में लगातार थानों में टीम बनी हुई है जो लगातार काम करती है। इसके अलावा महिला संबंधी समस्याओं को सुनने के लिए हर थाने में एक ऊर्जा डेस्क बनाई गई है और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में 32 ऊर्जा डेस्क है जो कि महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए है और एक महिला थाना भी है। इसके अलावा ऑपरेशन सर्जन चलाया गया था, सर्जन में जिसके तहत पुलिस दीदी बनाया गया है, जिसमें कि एक महिला कांस्टेबल का एक ग्रुप होता है। हम लोग कई ग्रुप्स होते हैं जिनको जोड़ा जाता है। इसमें कई आंगनवाड़ियों की सर्चिंग की जाकर, कई स्लम का सर्वे किया जाकर, आंगनवाड़ियों का सर्वे किया जाकर, आजकल साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम जितनी तेज़ी से हो रहे हैं उसमें उनके बचाव की भी ज़रूरत है, तो उनको भी उसके लिए जागरूक किया जा रहा है। निश्चित रूप से पेरेंट्स को भी लगातार अपने मित्रों का भी मित्र बनकर रहना होगा। अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे से दूरियां हैं, बच्चा उनसे बात ज़्यादा नहीं करता है खुल के, तो ऐसे में उनको कोई फेक अपनी आईडी बनाकर और उनका मित्र बन जाना चाहिए किसी भी नाम से बात करके, क्योंकि आप पॉजिटिव वर्क के लिए काम कर रहे हैं। अपहरण की बढ़ती वारदातों को लेकर जब लोक स्वामी की टीम ने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, बुद्धिजीवियों और संगठन, एनजीओज और उसके अलावा अधिवक्ताओं से बात की तो उनके द्वारा जो बातें बताई गई उसका निचोड़ इस तरीके से सामने आया है कि वह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल, वो किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, ये देखने की जिम्मेदारी उनको पढ़ाने वाले टीचर और उनके पेरेंट्स को है। उनकी अनदेखी का नतीजा ये होता है कि बच्चों का कोमल मन आसानी से भटक जाता है और वह बहकावे में लिया जा सकता है या कोई भी उनको बहका सकता है। तो सबसे महती भूमिका अगर किसी की है तो वो पेरेंट्स और टीचर की है। दूसरा बड़ा मामला है सोशल मीडिया और समाज में पिक्चर जिस तरीके की आ रही हैं उसको लेकर भी एक बच्चों के मन पर प्रभाव पड़ता है। बच्चियों के अपहरण में सोशल मीडिया के रोल पर वरिष्ठ अधिवक्ता जुनैद अहमद खान का कहना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी है पर माता पिता की निगरानी भी बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया आज की लाइफ में इतना ज़रूरी हो गया है कि अगर इन बच्चों को इससे दूर रखा जाएगा तो बच्चे पिछड़ जाएंगे। इस आईटी और इस युग के अंदर सोशल मीडिया बहुत कीमती होता है, लेकिन होता ये है कि माँ बाप की ज़रा सी चूक ऐसी होती है कि बच्चे सोशल मीडिया का गलत यूज़ करने लगते हैं। इस गलत यूज़ से उनको अगर रोक लिया जाए तो बच्चे जो हैं वो अपने देश की तरक्की में बहुत आगे बढ़ेंगे।
हर दरवाजे पर पुलिस प्रहरी नहीं बन सकती। अपहरण की बढ़ती वारदातों के लिए केवल पुलिस को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। उन बच्चियों को दस्तयाब करने की भी जिम्मेदारी जरूर पुलिस की है, लेकिन यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सतर्क और जागरूक रहकर इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी मोजो।